हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ लेक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। हम लोगों ने सबसे पहले लेक्चर में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में देखा। सेकंड, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में डॉवर्नियर ट्रेड हुआ, चाहे न्यूलैंड ऑक्टेव रूल हुआ, चाहे उसके साथ साथ उनकी लिमिटेशंस हुई, या हम लोग बोल सकते हैं कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा, मेंडली पीरियोडिक टेबल को भी देखा कि ओल्ड वर्जन कैसा था, उसकी एडिटेड फॉर्म कैसी आई मेंडली की। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में इसकी मॉडिफाइंग जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी, एडिटेड की गई थी जो मोजले द्वारा, हेनरी मोजले द्वारा, उसको देखा। और फिर हमने इसमें बर्नर और रैंक द्वारा बनाई गई अपनी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में देखा, जिसको हम लोग प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। उसके अंदर हमने पीरियोडिक टेबल की फॉर्म को देखा कि एसपीडीएफ ब्लॉक में कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, और एसपीडीएफ के अंदर हमने इन सभी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा कि एस ब्लॉक में एलिमेंट्स को कैसे ध्यान रखना, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे ध्यान रखना, डीएफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे ध्यान रखना है, उनके सभी के पीरियड और ग्रुप वाइज हमने फंडे देखे, जिसको हमने ट्रिक से तैयार करना सीखा। उसके साथ साथ इन सब चीजों को देखते हुए हमने फिर इसके बाद क्या किया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, इसमें हम लोगों ने देखा था कि एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, कैसे वेरिएबल बैलेंसेस शो करते हैं, कौन कौन है ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज रखते हैं, किस किस ऑक्सीडेशन रेंज में कौन सा एलिमेंट आता है। उसके साथ साथ हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक में काफी सारी चीजें देखी, कौन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कौन आयनिक बॉन्ड बनाता है, कौन पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है, कौन कलर्ड कंपाउंड देता है, कौन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देता है, कौन कलरलेस कंपाउंड देता है, और कौन मेटालिक ऑक्साइड मतलब कौन बेसिक नेचर का होता है ऑक्साइड, कौन सा एसिडिक और न्यूट्रल नेचर के होते हैं ऑक्साइड। इन सब चीजों को हमने अभी तक देखा। और आज के वीडियो लेक्चर उसके साथ साथ हमने छोटी छोटी बातें भी देखी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ध्यान है आपको। उसमें हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने एक नजर में काफी सारी चीज देखी थी, और छोटी छोटी मगर मोटी बातों में हमने देखा मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड पीरियोडिक टेबल में कहां पे बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, और कितना पार्ट मेटल का और नॉन मेटल का और मेटलॉइड का कहां पे होता है। उसके साथ साथ हमने देखा कि मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और इसके साथ साथ हमने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को भी पढ़ा कि कौन से एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, नोबल गैसेस के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं आगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं अपने पास ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स के बारे में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बने रहिए आप लोग। देखते हैं आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे सबसे पहले ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो भी एलिमेंट आपके 92 एटॉमिक नंबर 92, दैट मींस आपका यूरेनियम के बाद के सभी एलिमेंट्स जो होते हैं आफ्टर यूरेनियम क्या कहलाते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो मैंने बोला द एलिमेंट्स आफ्टर द यूरेनियम, ऑल द एलिमेंट्स आफ्टर द यूरेनियम। यूरेनियम मतलब 92 एटॉमिक नंबर के बाद के जितने भी 118 तक के एलिमेंट्स हैं, दैट ऑल एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तो यहां लिखा भी हुआ है ऑल द एलिमेंट्स आफ्टर द यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में हम लोग देख ही चुके थे, डी ब्लॉक को हमने पढ़ा था बारीकी से। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते थे, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द डी सब सेल। तो वहां पे हमने एक चीज बोली थी कि जिस डी ब्लॉक में क्या आते थे, थर्ड से लेके 12 ग्रुप के एलिमेंट, बट ऑल थर्ड से लेके 11 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन होते हैं डी ब्लॉक के साथ साथ, बट 12 ग्रुप ट्रांजिशन नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, बट एक्सेप्ट जिंदगी कद्दू होगी, मतलब कि जेड एंड सी डी और एस जी जो 12th ग्रुप के एलिमेंट है, इनको छोड़कर, जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर, ठीक है ना। आपको पता है 30 होता है, ये 40 एटॉमिक नंबर होता है, इसका 80 एटॉमिक नंबर होता है, इनको छोड़कर ये कैसे होते हैं, कलरलेस कंपाउंड देते हैं क्योंकि डायमैग्नेटिक कैरेक्टर के होते हैं, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के वो एलिमेंट होते हैं जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के साथ कलर्ड कंपाउंड देते हैं। वो मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में आसान बता चुका हूं, उनको एग्जांपल देके, ठीक है। अब हम लोग एक बहुत प्यारी चीज सीखते हैं, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़े होंगे, बट यहां पे जो नोमेनक्लेचर हम बात कर रहे हैं वो आपके मोर देन 100 एटॉमिक नंबर के आगे वाले सभी एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। जो एटम या एलिमेंट 100 से एबव वाले हैं, जो एटॉमिक नंबर 100 से एबव होते हैं, उनके नाम को हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, उसके लिए आप देखेंगे आपको एक नजर में एक चीज दिखाई दे रही है कि डिजिट अगर इनमें से 0 से 9 तक कोई होता है, नेम उनका ये है और एब्रीविएशन ये है। मतलब क्या है, 0 वाली डिजिट को हम लोग बोलते हैं निल, 1 को बोलते हैं अन, 2 को बोलते हैं बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वेड, 5 को क्या बोलते हैं पेंट, 6 को हैग, 7 को सेप,
8 को क्या बोलते हैं ऑक्ट। अगर आप इसको देख सकते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड करके ऊपर ले आ रहा हूं जिससे आपको मैं बता सकूं। यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे तो 8 को ऑक्ट और 9 को क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखें 9 को हम लोग क्या बोलते हैं इन। यहां पे अगर आप देखेंगे एब्रीविएशन की बात, तो 0 वाली डिजिट को आपको निल लिखना है, और 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, क्वेड, पेंट, हेक्ड, सेप्ट, ऑक्ट, एन। अब ध्यान ये गलती मत कर देना कि जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग नोमेनक्लेचर बनाते थे तो वहां पे हम लोग 1 2 3 4 को मैथ है, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक्ट, अनडेक्ट, डूडेक्ट, ट्राइडेक्ट इस तरीके से लिखते थे, बट यहाँ पे डिफर है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए इनके एब्रीविएशन का पहला लेटर एन, यू, बी, टी, क्यू, पी, एच, एस, ओ, ई, ये सब पहले लेटर को एब्रीविएशन मतलब हम लोग किस तरीके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे वो चीज हमने देखी है यहाँ पे। जैसे मैं कुछ बात कर ले रहा हूं कुछ एलिमेंट्स की, जैसे 101 है। अब 101 में 1 को हम लोग क्या लिखते हैं अन, 1 को क्या लिखते हैं अन, तो अन। 0 को क्या लिखते हैं 1 को अन, 0 को निल, 1 को फर्दर अन, और इसमें लास्ट में क्या यूज करेंगे IUM, तो ये क्या हो जाएगा अन, निल, अन, यम। वैसे तो आप जानते हैं 101 मेंडलीवियम एलिमेंट है, मेंडलीव के नाम पे ही दिया गया था इसको मेंडलीवियम भी बोलते हैं हम लोग, मेंडलीवियम। तो ये मेंडलीवियम आपके पास है, मेंडलीवियम को आप जानते हैं, ठीक है ना, मेंडलीव के नाम से मेंडलीवियम रखा गया था। इसी के साथ अगर मैं 102 की बात करूं, आप जैसे 101 है आपके पास, तो मैंने बोला इसका नाम 1 को क्या लिखते हैं अन, प्लस 0 को क्या लिखोगे, प्लस ना लगा के साथ डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 0 को निल, फिर 1 आया अन, और पीछे क्या लगा देना IUM, ठीक है, मेंडलीवियम। अगर मैं 102 की बात करता हूं 102, तो 102 का 1 का मतलब क्या लिखोगे आप अन, 0 को निल और 2 को बाई, ठीक है ना, ये मैंने यहां पे बता रखा है आपको, और इसके साथ साथ क्या लगा लोगे IUM। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां आई रिपीट हो रहा है तो आप सिंगल टाइम्स आई का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जहां पे आई लास्ट में आ रहा है तो उसमें IUM की आई या बाई की आई कोई एक यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। आप वैसे 102 को जानते हैं, 102 क्या होता है नोवेलियम होता है, ये मेंडलीवियम होता है MD, ये नोवेलियम होता है NO। अगर मैं बात करूं 103 की, तो आप 103 जानते हैं एक्टिनाइड सीरीज का सबसे लास्ट एलिमेंट होता है लॉरेंसियम, LR, लॉरेंसियम। बट यहां पे अकॉर्डिंग टू द IPAC क्या बनाओगे 1 का अन, 0 के लिए निल और 3 के लिए ट्राई, और फिर IUM। अब आई इसके लास्ट में आ चुका तो इसमें केवल UM। बात आप क्लियर हो चुकी। जैसे मैंने आपको कहा कि 115 बनाना है तो 1 के लिए आप क्या करोगे अन, फिर 1 है फिर अन, 5 के लिए क्या करोगे पेंट और IUM, सिंपल अन अन पेंटियम। जैसे आपके पास मान लो 104 होता, 104 तो 104 फर्दर आपके डी ब्लॉक में पहुंच जाता है 60 सीरीज में, जिसको रदरफोर्डियम आप जानते हैं। बट IPAC नेम अगर बनाएंगे तो अन, 0 को निल और 4 को क्वेड, QUAD, और इसमें आई लास्ट में नहीं आना तो पूरा कंप्लीट IUM लिख देंगे, अन निल क्वेडियम। अदरवाइज अब नाम क्या है IPAC के अलावा आप नाम देखेंगे तो एलिमेंट कौन सा होता है रदरफोर्डियम। चीज क्लियर है। अगर आपके पास इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट, मतलब आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो। मैंने कहा अगर मान लो 116 मुझे लेना है, क्या लेना है 116 LV लिवरवोरियम, तो यहां पे क्या होगा 1 को क्या बोलते हैं अन, फिर फर्दर 1 है तो अन, ठीक है, और 6 को क्या बोलते हैं हैग्स और IUM, सिंपल। आप देख सकते हैं यहां पे इस चीज को एक बार आप देख लें, फिर मैं स्लाइड करके ऊपर ले जा रहा हूं। यहां पे देखें कोई भी एलिमेंट अगर आप लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने लिया 100 आपके पास 17, तो आपको पता है 1 के लिए अन, फिर 1 है तो अन, फिर 7 है तो हेप्ट और IUM, सिंपल। अगर आपसे कहा 118 तो आप क्या कर सकते हैं अन अन, 8 को ऑक्ट और IUM। अगर मैंने 119 लिया, सर 119 तो डिस्कवर्ड भी नहीं हुआ, तो मैंने कब कहा आप मोर देन 100 को इस तरीके से आप जो अब डिस्कवर्ड हो भी होंगे, ठीक है ना। वैसे तो 180 तक की टेबल है, इसको मॉडिफाई किया जाएगा अगर डिस्कवर्ड हुए 118 से मोर देन एलिमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया तो 118 ही एलिमेंट मिलेंगे। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जो हो सकता है आने वाले समय में या फ्यूचर में 118 से प्लस जाएं, ठीक है ना। तो 100 प्लस
18 से प्लस जाने वाले एलिमेंट या तो नेचुरल होंगे या कैसे होंगे, आपके आर्टिफिशियल होंगे, जो मैन मेड न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू बन सकते हैं। तो यहां पे अगर कोई भी एलिमेंट आता है मोर देन 100 तो आप अभी से उसका नाम बता सकते हैं अन, 1 का अन, और 9 है तो इन, ENN और YUM। अगर इसका सिंबल आपको बनाना है तो बहुत सिंपल है, अन का क्या लोगे U, फिर अन है तो स्मॉल u, फिर 9 है तो इन का क्या लोगे E। इसका अगर सिंबल बनाना चाहो तो पहले अन, फिर U है, 1 है तो अन, 8 का ऑक्ट। अगर इसका बनाना चाहोगे सिंबल तो इसका सिंबल एब्रीविएशन कैसे लिखोगे, U पहला, फिर सेकंड अन है तो इसका स्मॉल u, और फिर आपका हेप्ट का H। अगर इसी तरीके से आपने जैसे लिखा था 103 लॉरेंसियम, तो यहां पे अगर आपने देखा था तो आपने लिखा था अन निल ट्राई और वहां पे लिखा था यम, ठीक है, क्योंकि इसमें आई लास्ट में आ रहा तो आपने यूएम यूज कर लिया क्योंकि सेंस IUM निकलना चाहिए। तो यहां पे आप इसका एब्रीविएशन बनाओगे तो यू, एन का एन, निल का एन और ट्राई का टी, स्मॉल टी। तो वो एब्रीविएशन में आपको लिखे गए थे स्मॉल लेटर, पहला लेटर जो वो स्मॉल, ठीक है ना, जो भी एब्रीविएशन लिए थे स्मॉल लेटर में लिए थे। तो यहां पे ध्यान रखना, आप इस तरीके से कोई भी चीज आप बना सकते हैं यहां पे, ठीक है। नाम, कोई भी नाम, जैसे मैंने आपसे कहा सपोज करो 205 है मेरे पास, अब डिस्कवर नहीं हुआ बट बनाना चाहे, 2 का मतलब बाई, 0 का मतलब नील, 5 का मतलब पेंट और IUM। अगर एब्रीविएशन बनाना चाहो तो V, नील का N और T, इस तरीके से हम इसका बना सकते हैं क्या, सिंबल, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको देख लें एक बार, मैं आपको वापस से दिखा दे रहा हूं टेबल, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे का। मैंने ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट बताया तो मैंने आपको बता दिया कि जो 1902 के बाद के जितने भी एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट आफ्टर 92, ये सभी ट्रांसयूरेनिक कहलाते हैं। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट किसको छोड़कर, जिंक, कैडमियम, मेर्करी को छोड़कर सभी कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉमेनक्लेचर में देखा तो आपको ये पता होना चाहिए डिजिट के हिसाब से उनका नाम क्या यूज होगा, 0 से लेके 9 पता है, फिर आप कोई भी यूज कर सकते हो। मान लो मुझसे कोई कहता है, सपोज करो मुझसे कोई कहता है 403, तो 4 का क्या लोगे, क्वेड, ठीक है ना, क्वेड, 0 का नील, 3 का ट्राई, और ट्राई में आई आ चुका है तो केवल UM। अब इसका सिंबल आप देखो Q, और यहां पे क्वेड में नील में N और T का T। आप इसमें पहला कैपिटल रखे ऐसे भी लिखा सकते हो, बट यहाँ स्मॉल एब्रीविएशन में रिप्रेजेंट करना क्योंकि एब्रीविएशन में स्मॉल लेटर दिए हुए हैं आपको। तो अभी भी हम, ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि पहले से हम लोग फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स को उसके IPC नेम को बता सकते हैं। बाद बाकी ऐसा नहीं कि 101 पे मेंडलीवियम पहले से आपके पास है बट उसका IPC नेम बनाएंगे, तो आप किस तरीके से बनाएंगे, इस टेबल की हेल्प से। तो इसको एक बार देख लें, फिर मैं आपको इसको स्लाइड कर दे रहा हूं, आप पूरी टेबल को देख सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ रहा हूं, काफी बेहतरीन चीज थी ये। अब हम लोग देखते हैं प्रेडिक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। प्रेडिक्शन ऑफ द पीरियड ग्रुप ब्लॉक ऑफ अ गिवन एलिमेंट, किसी भी दिए गए एलिमेंट के क्या बताना उसके बारे में, किस पीरियड में है, किस पीरियड का एलिमेंट है, किस ग्रुप का एलिमेंट है और किस ब्लॉक में बिलोंग कर रहा है। तो इन सब चीजों के बारे में बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। देखो पीरियड के बारे में पहले जिक्र किया गया है, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। और जो नंबर ऑफ पीरियड हम किसी भी एलिमेंट का पीरियड बताते हैं वो इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट क्या करता है, इंडिकेट मैक्सिमम बैलेंस सेल। जो मैक्सिमम बैलेंस सेल होता है वो इंडिकेट करता है उसके पीरियड को। जैसे मैं इसमें बता देता हूं कैसे इंडिकेट करता है, अगर आप देखना चाहें। फॉर एग्जांपल यहां से हम लोग क्या ले सकते हैं, सपोज करो मैंने यहां सोडियम लिया तो सोडियम 11 है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो मैक्सिमम बैलेंस सेल आपको देखनी है, तो आप अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अबाउ प्रिंसिपल आप जानते हैं ग्रीक लेटर, आपके पास अबाउ एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप। और अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के और इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया था, और उसके लिए कुछ एक्सेप्शन मिले थे कि क्यों 4D 3D की एनर्जी 4s से ज्यादा होती है, तो उसको हम लोग n+l रूल से सीखे थे। अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं देखा तो उस लेक्चर को आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। अब यहां पे देखें, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6, इन सब के फंडे मैंने बता रखे हैं आपको, 2p6 3s1। अब यहां से आप देखें कि आपका मैक्सिमम बैलेंस सेल, सबसे हाईएस्ट सेल कौन सी है इसमें थे, तो आप देखेंगे ये थर्ड सेल में जा रहा है, तो यहां पे नंबर ऑफ पीरियड इसका क्या हो जाएगा, थर्ड।
अगर आपने इसी जगह पे एग्जांपल लिया, सपोज करो फास्फोरस 15, तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, 15 की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s2 एंड 3p3। आप देखेंगे 2 2 4 6 10 2 12 और 3 15। यहां पे देखेंगे ओवरऑल जो लास्ट सेल है, लास्ट सेल वो थर्ड है, थर्ड का s थर्ड का p है, पर लास्ट सेल से मतलब है जो बैलेंस सेल है वो थर्ड है, तो यहां पे पीरियड कौन सा हुआ, थर्ड। आपको क्लियर है? जैसे मैंने यहां पे लिया वेनेडियम, वेनेडियम क्या होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23, अगर 23 में देखेंगे तो आप यहां पे चेक कर लीजिए, यहां पे आप आर्गन ले सकते हैं, मैंने शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिखाया था, 18 हो जाएगा नोबल गैसेस की हेल्प से, फिर 18 के बाद 20 क्या होता है 4s2 एंड 3d3 आएगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन आप पीछे एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीख चुके हैं। तो यहां से अगर आपने देखा तो आप ये ना देखिए लास्ट में 3d आ रहा है, 3d एनर्जी वाइज 4s से ज्यादा है, बट लास्ट सेल तो 4 ही मानी जाएगी। 4 का S 3d से स्मॉलर एनर्जी का होता है, बट लास्ट सेल तो 4 ही होगी। ऐसा नहीं कि पीछे वाली सेल को देख रहे हैं, नहीं, 4th इज द सबसे बड़ी सेल। आपको यहां पे क्या दिखाई दे रही नंबरिंग में 4, तो जो लास्ट सेल होगी या बैलेंस सेल है वो कौन सी है 4, तो यहां पे 3 ना लगा के अपने पास पीरियड क्या होगा, सॉरी 4, पीरियड क्या होगा 4। मैं ये क्यों समझाया, क्योंकि यहां पे भी आपने लास्ट में 3 देखा, यहां पे भी आपने जो नंबर देखा उसको पीरियड मान लिया, बट यहां पे 3 को नहीं लेके मैंने 4 लिया, क्योंकि थर्ड से बड़ी सेल कौन सी होती 4, तो मैक्सिमम बैलेंस सेल लिखा है पीरियड को रिप्रेजेंट करती है, मैक्सिमम बैलेंस सेल इंडिकेट द पीरियड। तो मैक्सिमम इन दोनों में से कौन सी सेल है, 4 सेल। आप जानते हो न्यूक्लियस के बाद ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, वो बात अलग है कि फोर्थ का जो S सबसेल है वो 3 के D सबसेल से कम एनर्जी का होता है, अकॉर्डिंग टू द N+L रूल, हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो पीरियड को आप आसानी से बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखकर। बात करते हैं ब्लॉक की। अगर मैं ब्लॉक की बात करूं तो ब्लॉक किस तरीके से बताते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन विच सबसेल, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है वो किस सबसेल में कर रहा है। मैंने बताया था आपको, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द S सबसेल तो S ब्लॉक का एलिमेंट होगा, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द P सबसेल तो P ब्लॉक का एलिमेंट होगा, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द D सबसेल तो D ब्लॉक का होगा, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द F सबसेल तो F ब्लॉक का होगा। और SPDF में अभी पीरियोडिक टेबल को रखा गया है, आप चाहें तो SPDF एक आपके क्या होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स होते हैं जो शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और आपके फंडामेंटल टर्म से आए हुए हैं। इस तरीके से आपके जितनी सेल होते हैं उसके उतने सबसेल होते हैं। आप चाहें तो F के साथ साथ आगे भी सबसेल बन सकते हैं, G जनरलाइज्ड वर्ड से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें। अभी हमारे पास 4 ब्लॉक हैं, 4 ही ब्लॉक में से एलिमेंट को लेंगे। जैसे मैं यहां पे कुछ एग्जांपल लेके चलता हूं, सपोज करो मेरे पास स्कैंडियम है, स्कैंडियम, तो आप देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पे एंट्री किस में कर रहा है। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, 18 आर्गन, 4s2 20 हो गया और 3d1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अब यहां पे पीरियड तो 4 है क्योंकि फोर्थ सेल सबसे आउटर मोस्ट सेल है, बट लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री कहां कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंट्री कर रहा है वो डी सब सेल में कर रहा है, इसलिए इसका ब्लॉक कौन सा होगा, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। किसका होगा, डी ब्लॉक का। अगर मैं इसी तरीके से एग्जांपल लेके चलता हूं, सपोज करो मैंने नाइट्रोजन लिया 7, तो आपने क्या कहा 1s2 2s2, अकॉर्डिंग टू द अबव चलना, बोरबरी के अकॉर्डिंग आप ब्लॉक नहीं बता पाएंगे क्योंकि किस सबसेल में कर रहा है वहां रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर मैं यहाँ पे 15 की कॉन्फ़िगरेशन आपका करता है 2 8 5, तो यहां पे हमें क्या पता चलता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंट्री कर रहा है, क्योंकि एस में भी गए होंगे 2, फिर पी में आए होंगे 3, तो इस तरीके से फिर सोचना पड़ेगा हमें पहले। तो अच्छा यही है कि अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप इसको लिखें। अब देखिए यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, 2 2 और 2p3, ठीक है ना, जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है np3 है इसकी। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंट्री कर रहा है, अगर आप लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है p सबसेल में, तो ये p ब्लॉक का हो जाएगा। अरे बोलो आया कि नहीं। एक बार इसको आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसके आगे एग्जांपल और कई सारे देता हूं आपको, ठीक है। बट बात ये आई कि जब ग्रुप की बात आती है, अभी मैंने पीरियड के बारे में देखा, ब्लॉक के बारे में देखा, अब हम लोग किसके बारे में जिक्र करेंगे, यहां पे ग्रुप के बारे में जिक्र करेंगे। यहां पे जिक्र करना ग्रुप के बारे में, तो ग्रुप के लिए कुछ लॉजिकल फंडा बनाया गया, एक नजर में आप उसको देख सकते हैं। देखिए ग्रुप को एक नजर में यहां पे हम लोग कैसे देखेंगे, देखें एस ब्लॉक का एलिमेंट का जो ग्रुप होता है वो कैसे पता चलता है, उसमें नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी बताती ग्रुप के बारे में। नंबर, जैसे मैं एक एक एग्जांपल साथ में लेके चल रहा हूं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बात की यहां पे सोडियम की, समझना बात को, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, 1s2
2s2 2p6 3s1। तो आपके पास बात आई ग्रुप की, तो ग्रुप के बारे में क्या, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे, और वैसे भी हम बोर के अकॉर्डिंग भी इसको देख सकते हैं, क्या 281। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। बैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन बोल दो, या बैलेंस सेल को ही हम लोग आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो आप ध्यान रखना बैलेंस ही 1 होगी। बट ये किस एस ब्लॉक के लिए हमने क्या बताया कि ग्रुप को कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1 है। इसका मतलब ये फर्स्ट ग्रुप का है। किसका, फर्स्ट ग्रुप को हम लोग फर्स्ट ए रोमन में ऐसे लिखते थे, न्यूमरल्स में 1 लिखते थे। जैसे मैं बात करूं पी ब्लॉक की, तो यहां पे देख लें, यहां पे पी ब्लॉक को कैसे देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं, तो पी ब्लॉक में क्या होता है, आप ध्यान रखिए कि आपके पास एस ब्लॉक में कौन से 2 ग्रुप आते थे, फर्स्ट और सेकंड। जैसे मैं यहां एक एग्जांपल और बात कर लूं, यहां पे अगर मैंने मैग्नीशियम लिया होता, तो यहीं पे आपके पास पूरी कॉन्फ़िगरेशन में 3s2 आता। तो बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस सेल भाई 282 करते हैं आप। अब बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किस ग्रुप का हो जाएगा, सेकंड ग्रुप का हो जाएगा, जिसको आप सेकंड ए एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से मैं पी ब्लॉक की बात करूं, तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट और सेकंड एस ब्लॉक के होते हैं। उसके बाद 3 to 12 क्या होते हैं, 3 to 12 डी ब्लॉक के। उसके बाद 13 to 18 पी ब्लॉक में जाते हैं। तो एक गौर करिए आप कि यहां पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हम देखेंगे, बट उसके साथ 10 को ऐड किया गया। ये क्यों किया गया है, तो आप यहां से ऐसे देख सकते हैं कि एस ब्लॉक के 2 ग्रुप को छोड़ दिया जाए, तो 3 to 12 10 ही ग्रुप तो बीच में बचे। 3 नंबर से 12 नंबर तक के जो ग्रुप्स हैं, उनकी संख्या 10 कब हुई, जब हमने आगे के 2 ग्रुप एस के हटा दिए। तो बीच में आने वाले एस और पी के बीच में आने वाले डी के कितने ग्रुप्स हैं, टोटल 10। भले वो 3 नंबर से 12 नंबर कम मिला, जब फर्स्ट सेकंड हमें एस ब्लॉक को दे दिया गया। तो यहां पे ध्यान रखें, जो बीच के 10 ग्रुप हैं उनके बाद पी ब्लॉक स्टार्ट होता है, इसलिए 10 प्लस करके नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है। जैसे मैंने आपसे बात कर ली, सपोज करो पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट में ले लेता हूं, मैंने यहां पे ले लिया सपोज करो ऑक्सीजन। क्या लिया, ऑक्सीजन 8। तो क्या होता है 1s2 2s2 2p, ठीक है ना, 2 2 4 और 4 8, मैक्सिमम 6 जा सकते हैं। तो ये आ गया। अब मैं बात करूं यहां पे कि आपके पास, या मैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे करके देख लूं 2,6 टोटल सेकंड में कितने, अगर सेकंड के टोटल देखेंगे तो सेकंड में एस में 2 हैं, पी में 4 हैं, तो टोटल आपके पास 6 हैं। तो बैलेंस सेल में अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको क्या करना, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड कर देना है 10 को। तो इसका जो ग्रुप निकल के आएगा, किस ग्रुप का एलिमेंट, तो 10 + 6, दैट मींस ये 16 ग्रुप का एलिमेंट। और वैसे भी जानते हैं ओल्ड स्टाइल से चीप टीपो, ये सभी 16 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। गॉट इट, चौकोजेंस बोलते हैं ना इनको, ठीक। अब यहां पे आपने कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं इस तरीके से। जैसे सपोज करो मैं एक एलिमेंट और लेके चलता हूं, यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिया, सपोज करो मैं यहां पे लेके चलता हूं, मान लो क्लोरीन। तो क्लोरीन अपने को पता 17 का है, पर कैसे आता है उसको देख लें। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 287, तो बैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। बैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। ये और प्लस क्या कर देंगे 10, तो कितना आ जाएगा टोटल 17। तो ग्रुप क्या हो जाएगा इसका, 17। अगर मैं बात करूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को भी देख लेते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d। n-1d मतलब ये पेनल्टीमेट सेल होती है। आउटर मोस्ट सेल से अंदर वाली इनर सेल को, आउटर मोस्ट सेल जो बैलेंस सेल होती है, बैलेंस सेल, जैसे मैंने ये लिया यहां पे, ये तो ये हमारी आउटर मोस्ट सेल है, तो उसके अंदर वाली जो इनर सेल हैं ये हमारी पेनल्टीमेट सेल हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, पेनल्टीमेट सेल। तो अब बात हुई है n-d में, n-d के इलेक्ट्रॉन और nth सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का जो समेशन होगा वो ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा, किसके, डी ब्लॉक को। तो यहां पे हम लोग देखते हैं, चलो मान लिया मैंने एक एग्जांपल लिया, आपके पास सपोज करो मैंने लिया मैग्नीज। क्या लिया, मैग्नीज 25। अब यहां पे समझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, अगर मैं शॉर्ट में कर ले रहा हूं तो यहां पे आर्गन 18 में ले रहा हूं और 4s2 एंड 3d5। क्रोमियम कॉपर के केस में बताया था मैंने, हाफ फील्ड ऑफ लीफिड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन द अदर कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए वो आपको प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते थे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे अगर मैं बात करूं ब्लॉक की, तो ब्लॉक यहां से, सॉरी ग्रुप की, ठीक है ना, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप कैसे देखेंगे, तो यहां पे डी ब्लॉक के एलिमेंट के ग्रुप देखने के लिए मैंने क्या बोला है कि n-d सेल और nth सेल। तो nth कौन सा है, ये n है,
लास्ट सेल देखें यहाँ पे, तो लास्ट सेल अपने पास क्या है, ये n सेल है, तो इससे एक कम वाली कौन सी, n-1d ये हुई। तो n-1d और n के, तो n के पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और n-1d में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये किस ग्रुप का हुआ, 7th। और आप ध्यान दें, अगर आपको ध्यान हो तो आपको मैंने बता रखा है यहाँ पे, अगर मैं दिखाना चाहूं आप यहाँ से आसानी से देख भी सकते हैं। मैंने आपको वीडियो लेक्चर में पीछे भी पढ़ा रखा है, जैसे डी ब्लॉक के मैंने ये फंडे आपको बताए थे, अगर आपको ध्यान हो तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये देखिए 7th फैमिली में मैग्नीज आ रहा है, ये 7th ग्रुप में, ये ग्रुप ही तो लिखे 3rd 4 5 6 7 12 तक। तो एक्चुअली में ये 3rd से लेके ये जो 12 तक है वो बीच में S और P के बीच में बिलोंग करते हैं। तो ये किस नंबर पे आ रहा, 7 नंबर पे आ रहा, ये मैंने आपको दिखाया था। अब देखें यहाँ पे DF मैंने सबके फंडे बताए थे आपको, अगर ध्यान हो तो, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपको इस तरीके से कंप्लीट पीरियोडिक टेबल दिखाई थी। वैसे पीरियोडिक टेबल आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये 7 नंबर पे मैग्नीज दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये बीच के 2 एलिमेंट छोड़ दें तो ये आपके पास कितना है, 10 बीच के ग्रुप हैं, और ये 13 से 18 क्या पी ब्लॉक के होते हैं और एफ ब्लॉक, और इनके सबके मैंने आपको फंडे बता रखे हैं। अगर आपको ध्यान हो कि एस ब्लॉक और एक्चुअली पीरियोडिक टेबल दिखती कैसे है, मैंने वो भी बता रखा था। 7 में यहीं पे मैग्नीज आ रहा है अपने पास, ध्यान है अपने को, और यहाँ पे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के फंडे भी बताए थे, पी के भी बताए थे, डी के भी बताए थे आपको, और एफ के भी बताए थे, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने पीरियोडिक टेबल को भी देखा था, और आज हम लोग जिक्र कर रहे हैं ग्रुप्स का, तो ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। तो देखें यहां पे समझ लें पहले, अब ये ग्रुप 7 का है एलिमेंट। अब बात आई कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं, जैसे आपने कोई भी एफ ब्लॉक का एलिमेंट लिया, सपोज करो मैंने थोरियम लिया, क्या लिया, थोरियम। तो थोरियम अपने को पता है कि जो थोरियम होता है TH, ये कितना होता है, 90। अगर इसका एटॉमिक नंबर भी मैंने करना सिखाया था, अब आप 1s2 2s2 करके तो बहुत टाइम लगा देंगे, तो मैंने उसमें तरीका बताया था, रेडॉन 86, तो रेडॉन का होता है ना, नोबल गैसेस की हेल्प लेते हैं, 86 तो यहां से बन गया। अब उसके आगे के जो एलिमेंट हैं, तो मैंने बताया था आफ्टर लेंथ एक्टिनाइड, एक्टिनियम के बाद के एलिमेंट जो है वो एक्टिनाइड सीरीज में रखे गए थे, 90 थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक 103 तक। तो आपको पता है कि यहाँ 86 आ चुका। अब उसका जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होना चाहिए कि ये 7th पीरियड का एलिमेंट है, तो पीछे अपने पास 7s2 आएगा, उससे पहले आपके पास n-1d का मतलब 6d आएगा, जिसमें अभी 0 से बन रहते हैं, तो यहाँ पे 0 लेके चलते हैं। एफ ब्लॉक में 2 आने चाहिए, क्योंकि एफ ब्लॉक का पहला किसमें, एक्टिनाइड में चला गया था, तो यहाँ पे अपने पास में एक और कम 5f क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखते हैं 86 टू 88 में कितना रह गया, 2। तो ये अपने पास जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसका हुआ, एफ ब्लॉक का। एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखा, इसीलिए 5f लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंट्री कर रहा है, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री किसमें कर रहा है, 5f में एंट्री कर रहा है, इसलिए आपके पास वैसे क्या होगा, आप लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एंट्री कर रहा है एफ ब्लॉक में, तो ये किसका हो जाएगा, एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। बट ग्रुप की बात आई तो मेरे भाई आपको अगर ध्यान हो तो आफ्टर एक्टिनाइड और आफ्टर लेंथेनम, आफ्टर लेंथेनम और आफ्टर एक्टिनम, दोनों के एलिमेंट लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में रखे गए थे। अगर मैं इसको स्लाइड करके थोड़ा सा और यहां पे जिक्र कर लूं, आपको अगर ध्यान है तो मैंने आपको बताया था ये 3rd B है अपने पास, 3rd B जिसको 3rd ग्रुप के नाम से जानते थे। तो आपके पास जो एलिमेंट होते थे स्कैंडियम, एट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनम, तो इसका कितना होता था 21, ये 39 होता था, ये 57 होता था और ये 89 होता था। आपको ध्यान है एटॉमिक नंबर। और इस तरीके से आपने स्कैंडियम, एट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनम। अब यहाँ पे जो आपने पाया था 4th जो लिखा था यहाँ पे, अगर मैं 4th B की बात करूं, 4th ग्रुप की बात करूं, न्यूमरल्स में 4th ग्रुप, पुराना लेटर अपना रोमन चलता था। तो यहाँ पे इस ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो यहां पे ठीक है, और यहां पे RF ये होता है। और अगर इनके एटॉमिक नंबर की आप बात करेंगे तो ये 22 होता है, ये 40 होता है यहां पे, और यहां पे आपके पास 72 और ये 104। बहुत गजब की चीज आपके पास समझ में आ रही होगी अब कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आप यहां पे देखिए 20 के बाद 21 के बाद 22, 39 के बाद 40 है, बट यहां 57 के बाद सीधा 72 गया। तो इसका मतलब यहां पे गैपिंग है, वो गैपिंग कितने की है, 58 सीरियम से लेके और कहां तक,
71 ल्यूटेटियम तक है। तो यही तो एलिमेंट वो हैं जो लैंथेनॉइड सीरीज में रखे गए हैं। और अब आप यहां पे देखें 89 एक्टिनम के बाद रदरफोर्डियम 104 तक, तो यहां पे गायब क्या हुआ, 90 थोरियम से लेके और 103 लॉरेंसियन तक के एलिमेंट सभी किसमें रखे गए, एक्टिनाइड सीरीज में। इस लेंथ, क्योंकि ये सिक्स्थ, ये किसका है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ पीरियड है, ये सेवेंथ पीरियड है, तो सेवेंथ पीरियड, बट ये 3D सीरीज है, एक कम, ये n है तो ये n-1d है। आपको ध्यान, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, ये चीज है। बट एफ ब्लॉक में एलिमेंट आया था सिक्स्थ पीरियड का, आप ध्यान दें। इसलिए ये जो एलिमेंट होते हैं ये, तो इनको हम लोग एक कम क्या बोलेंगे, यहां पे 5D सीरीज है तो n-2f सीरीज होगा, तो ये 4f सीरीज में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री 4f में करेगा, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री अगर 7 में से 2 कम करेंगे तो 5f सीरीज के, तो इसको 5f सीरीज के एलिमेंट्स भी बोलते हैं एक्टिनाइड को, और इसको 4f सीरीज के एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं, 14 एलिमेंट्स, ये मैं सब जिक्र आपको फंडे वंडे बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा कि ये टोटल एलिमेंट जो हैं फोर्थ में तो वापस से स्टार्ट हो गए हैं डी ब्लॉक के अंदर, तो गैपिंग जो मानी गई है वो थर्ड के बाद की मानी गई, तो इसका मतलब ये थर्ड ब्लॉक में ही इसके जो ग्रुप को दिया गया वो थर्ड। तो जो भी लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, जितने भी लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के जो भी एलिमेंट्स हैं 14 और 14, दैट मींस 28 एलिमेंट्स, वो सभी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोगों ने क्या बताया है कि ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हैं। किसके हैं, थर्ड ग्रुप, या हम रोमन में लिखना चाहें तो थर्ड बी। कोई भी एलिमेंट मिल जाए, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत ही नहीं है भाई। हमसे कोई भी पूछ लेता है कि सपोज करो हमारे पास कुछ भी दे देता है, वो कोई भी एलिमेंट 101 दे दिया मेंडलीवियम, तो आप तुरंत बोलोगे, अगर ग्रुप के बारे में पूछना है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा बोलोगे थर्ड बी या थर्ड ग्रुप। सभी एफ ब्लॉक के एलिमेंट किसमें बताओगे, थर्ड ग्रुप। तो ग्रुप के लिए एस के लिए आपको ध्यान रखना नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, पी के लिए ध्यान रखना 10 प्लस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, डी के लिए ध्यान रखना n-d के इलेक्ट्रॉन प्लस nth सेल के इलेक्ट्रॉन। बट एफ के लिए आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, आपको सीधा सीधा बोलना है कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स सभी के सभी बिलोंग करते हैं किसमें, थर्ड ग्रुप में। क्लियर है। तो कैसे प्रोडक्शन करते हैं हम लोग पीरियड का, ग्रुप का, ब्लॉक का, वो हमने समझाने की आपको कोशिश की है। जल्दी से आप इसको देख सकते हैं। और अब मैं एक एलिमेंट लेता हूं, कुछ सपोज करो मैं यहां पे कुछ एलिमेंट लेता हूं। अब यहां पे आपको बताना है, ठीक है ना, डिसाइड करना है कि कौन सा। जैसे मैंने कोई भी एलिमेंट लिया, सपोज करो मेरे पास, मैं छोटा सा एलिमेंट लेता हूं नाइट्रोजन, ठीक है ना, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, यहां 1s2, 2s2, 2p6 है ना, सॉरी 2p, 2 2 4 हो गए, तो 3 की रिक्वायरमेंट 2p3। अब मैं यहां पे आपसे वो पूछ सकता है सबसे पहले एक पीरियड, ठीक है, ग्रुप और ब्लॉक, ये 3 चीजें पूछी जाएंगी आपको। तो आप कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का बड़ी आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पीरियोडिक टेबल लर्न है, और मैंने लर्न करने के फंडे सभी बताए, सभी सिखाए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप यहां पे देखेंगे कि आपके पास पीरियड, तो मैंने पीरियड के लिए क्या बताया कि लास्ट सेल, किस सेल में, लास्ट सेल देख लीजिए, तो बैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल, अगर इसको देखेंगे तो अब बोर के अकॉर्डिंग 2, ये 5 होगा, तो लास्ट सेल अपने पास 2, मतलब पीरियड किस पीरियड का एलिमेंट है, तो यहां पे नंबर देख लिया करिए। सेकंड लास्ट जो ऑर्बिट है वो सेकंड है, तो ऑर्बिट कौन सी, n की वैल्यू 2 यहां पे, तो ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा। बात आई ग्रुप की, बात आई ग्रुप की। ग्रुप से पहले मैं ब्लॉक की बात कर ले रहा हूं। ब्लॉक, तो ब्लॉक किस ब्लॉक में, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंट्री कर रहा है, पी सब सेल में, जिस सब सेल में एंट्री कर रहा है वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, तो ये पी ब्लॉक का हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां एंट्री कर रहा हो। अब बात आई ग्रुप की, तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। पी ब्लॉक के लिए हमने क्या बताया था, 10 प्लस का क्या कर दोगे, बैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, तो 10 प्लस का 5, दैट मींस 15 ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो आपके पास ग्रुप भी आ गया। वैसे भी नाम मालूम है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी भिखारी है, नाना पार्टिकल, ऐश्वर्या सभी बिंदास, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सभी किसमें होते हैं, आपके निकोजन्स होते हैं, ठीक है, निकोजन्स इनको बोला जाता है, निकोजन्स एलिमेंट, ये सभी 15 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। जैसे मैंने कहा और भी एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज करो मैंने एल्यूमिनियम लिया 13, तो 13 में आप क्या करोगे 2,3, या अदरवाइज आप ऐसे करोगे आप के अकॉर्डिंग 1s2, 2s2, 2p6, 3s, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3s2 12 हो गए, और ये क्या देगा अपने पास 3p, अब ये 1, यहाँ पे देखेंगे 13, मैंने देखो सेम सेल के बीच में कॉमा नहीं लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, अब मेरे पास यही चीज पूछ रहा है कि भाई
पीरियड किस पीरियड का एलिमेंट है एल्यूमिनियम, किस ब्लॉक का है, और ब्लॉक अगर आपको पता चल गया तो आसानी से आप ग्रुप भी बता सकते हो। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास ये चीजें हैं, प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले पीरियड, तो लास्ट सेल कौन सी है, थर्ड। आप देखेंगे लास्ट सेल कौन सी है, यहां पे देखेंगे 283 होता है, यहां पे क्या होता है 283। तो लास्ट सेल कितनी टोटल सेल 3, वैसे भी देखें लास्ट सेल कौन सी है, थर्ड। तो आप लास्ट सेल देखेंगे मतलब एन की वैल्यू चेक कर देंगे, लास्ट सेल थर्ड है तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। सिंपल। पीरियड आप जानते हो कि ऐसे करके हॉरिजॉन्टल जो रोज होते हैं ये वर्टिकल कॉलम होते हैं, ये हमारे पीरियड हैं और ये हमारे ग्रुप्स होते हैं वर्टिकल कॉलम्स। तो यहां पे अपने पास थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। फिर आया ब्लॉक, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में एंट्री कर रहा है, पी सब सेल में एंट्री कर रहा है, तो ये पी ब्लॉक का हो गया। उसके साथ साथ रही ग्रुप की बात, अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो ग्रुप कैसे निकालते हैं, 10 प्लस बैलेंस, तो लास्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, तो 10 प्लस लास्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, थर्ड सेल के एस में 2 है, पी में 1 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन तो ये थर्ड सेल में, तो ये दोनों 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, तो ये 13 ग्रुप का एलिमेंट है। क्लियर हुआ। जैसे मैं आपसे कहता हूं, सपोज करो सोडियम लिया मैंने, क्या लिया, यहां पे मैंने सोडियम लिया। अब सोडियम लिया आपने, तो यहां पे अपने पास क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, ये इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हमने लिखा। अब यहां पे मेरे को पूछा गया बताओ पीरियड, किस पीरियड का एलिमेंट है, बताओ किस ब्लॉक का एलिमेंट है, और इसका ग्रुप भी बताओ किस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है। तो आप अगर यहां से देखेंगे तो आसान है बहुत। अब आपको बताना, बताओ थर्ड पीरियड, ये लास्ट सेल किसको रिप्रेजेंट करती है, पीरियड को। और ब्लॉक की बात की, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंट्री कर रहा है, एस सब सेल में, तो एस ब्लॉक हो गया आपका। अगर मैं बात करूं ग्रुप की, तो ग्रुप के बारे में क्या बताया था, अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है, बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही उसकी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप का है, दैट मीन फर्स्ट ए का ये एलिमेंट है। क्लियर है। जैसे मैंने कहा कैल्शियम, तो कैल्शियम 20 होता है, आप इसी तरीके से कैल्शियम को करेंगे तो क्या कर सकते हैं आप, यहां से आप देखेंगे, मैं शॉर्ट में कॉन्फ़िगरेशन कर दे रहा हूं, आर्गन 18 और 4s2। तो आप यहां से देखिए बैलेंस सेल हमारे पास कौन सी है, फोर्थ है, तो पीरियड हो गया फोर्थ पीरियड, ये कौन सा है, फोर्थ पीरियड एलिमेंट, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं ब्लॉक की, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में एंट्री कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में एंट्री कर रहा है, तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। बात आई कि एस ब्लॉक के एलिमेंट के बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने, 2 हैं, तो ये सेकंड ए या सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप हो गया इसका सेकंड। क्लियर है। जैसे मैं और भी एलिमेंट्स के बारे में बात कर ले रहा हूं, चलिए। तो यहां पे जैसे आप सपोज करो आपके पास यहां पे मैंने क्या लिया, कोई और एलिमेंट ले रहा हूं मैं, ठीक है, निकिल लिया, निकिल। अब निकिल आप जानते हो, अगर आप भूल जाए एटॉमिक नंबर तो क्या करेंगे, सच साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जाने, तो 30 29 28, तो ये कितना हो गया 28। ठीक है। तो यहां पे हम लोग 28 को करते हैं, तो यहां पे क्या कर देंगे, आर्गन 18 हो जाएगा, यहां पे इसके आगे चलते हैं 4s2 20 हो जाता है, करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी शॉर्ट में, कैसे मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो लेक्चर में। फिर उसके बाद 3d कितना है, 18 का मतलब 8, 3d मैक्सिमम 10 जा सकते हैं, इसलिए 3d 8। तो अगर मैं यहां पे लास्ट में बात करूंगा आपसे, आपके पास पीरियड की, और मैं बात करूं आपसे यहां पे ब्लॉक की, और मैं बात करूं आपसे यहां पे ग्रुप की, ठीक है ना, तो इन तीनों चीजों का अब आसानी से आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे पीरियड, तो लास्ट सेल कौन सी है, फोर्थ, आउटर मोस्ट सेल फोर्थ है, तो फोर्थ पीरियड हो गया। ब्लॉक की बात की, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स कहां कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है डी में, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स हो गया, किसका हो गया, डी ब्लॉक का। अगर मैं बात करूं आपसे ग्रुप, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए हमने ग्रुप कैसे बताए थे, n-1d, ये देखो n-1d है और ये ns है, तो n के nth में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और n-1d में कितने, 8, टोटल कितने हुए 10, तो ये 10th का होगा। आपको पता है, अभी मैंने बताया था कि जिंक 12 का होता है ZnCd, आपको पता है इसके बारे में। 11 में कौन सा होता है, इसके आगे वाला कॉपर, और इसका मतलब 10 में कौन सा होता है आपके पास, निकिल। आपको पता है ना 10th ग्रुप में कौन कौन आते हैं, निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम, और 11 में कॉइनेज मेटल्स होते हैं,
और 12 में, और ये सभी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, डायमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, कलरलेस कंपाउंड होते हैं। बाद बाकी यहाँ तक के सभी डी ब्लॉक के 3 से लेके 11 तक के सभी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, क्योंकि पैरामेग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं और कैसे होते हैं, कलरलेस कंपाउंड देते हैं। ये सब चीजें मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं। तो ये चीजें हो गई हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से मान लो आपने पास कि अगर मैंने कोई एलिमेंट लिया, सपोज करो आपके पास सीरियम है, क्या है 58 सीरियम, तो अब ये पूछा जाए इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो आप कॉन्फ़िगरेशन देखो। पहली बात तो ये है कि 58 से लेके, अभी मैंने पीछे बताया था 58 से लेके 71 ये लैंथेनॉइड के हैं, और 90 से लेके 103 आपके पास एक्टिनाइड के। होता क्या, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ऐसे भी मिल जाता है कि इसके यार 58 से पहले 57 वाला भी एफ ब्लॉक में लिखा हुआ होता है, बट वो एफ लास्ट इलेक्ट्रॉन उसके 4f1 में जाता है, इसलिए वो वहां पे बिलोंग करा देते, क्योंकि वो एफ ब्लॉक वहां से स्टार्ट होता, बट एक्चुअली एफ ब्लॉक जो एनिमल, क्योंकि उनका स्पेस तो हम डी ब्लॉक में दे चुके थे, तो वो स्पेस खाली ना जाए। उनमें जब एक इलेक्ट्रॉन जा चुका 4f1, तो 4f2 से स्टार्ट हुए थे। ये सब चीजें मैं पीछे वाले वीडियो लेक्चर में आपको समझा चुका हूं, और इन एलिमेंट्स के लिए आपको सोचना ही नहीं। बट यहां पे अगर पीरियड की बात की जाए, ठीक है ना, पीरियड की बात की जाए, आपके पास ब्लॉक की बात की जाए, ग्रुप की बात की जाए, तो ग्रुप तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, कोई भी एफ ब्लॉक का हो एलिमेंट, चाहे वो लेंथेनॉइड का हो चाहे एक्टिनॉइड का हो, थर्ड बी में ही रहेगा, वो मैं अभी बता चुका हूं आपको, ठीक है, कोई भी। बट बात आती है यहां पे पीरियड की, तो कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन इतना बड़ा है तो हम आसानी से 1s2 2s2 करके तो टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। अब रेडॉन एक्टिनाइड के लिए हमने 86 लिया था, तो आप देखेंगे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, तो जीनोन का कितना होता है 54, यहां 54 कर लो। अब ये किस सीरीज के एलिमेंट है, तो लेंथेनम आता है आपका 6 पीरियड का, तो 6 पीरियड का आता है, इसका मतलब 6s2 कर दोगे यहां पे, ठीक है। इससे एक कम डी में जाएगा 0, और उससे 6 से भी 2 कम क्या हो जाएगा n-2f, तो इसका मतलब 4f में कितना जाएगा 54 2 56, और बचे कितने 58 2। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आप यहां से देख सकते हैं बहुत आसानी से, पीरियड क्या कहता है, सबसे आउटर मोस्ट सेल, तो 6 पीरियड का एलिमेंट है, ठीक। उसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक, किस ग्रुप, सब सेल में एंट्री कर रहा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंट्री कर रहा है, आप देखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है n-2 में, n-2f में। देखो ये ns है, ये n-1d है, और ये n-2f है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कर रहा है f में। अब आपको दिख रहा होगा सर नहीं तो मुझे तो 6s दिख रहा है, बट आप एनर्जी वाइज देखेंगे ना 4f की और 6x की, तो एनर्जी वाइज अगर आप देखेंगे, उस चीज को ध्यान रखना, आप एनर्जी वाइज तरीके से आपको देखना होता है। तो एनर्जी वाइज तरीके से 6s पहले लिखा जाएगा। अगर n+l रूल में यहां अप्लाई करूं, आपको ध्यान है, तो n की वैल्यू यहां 4 है और l की वैल्यू यहां पे 3 होगी, क्योंकि s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है, तो यहां से आपके पास 7 आया। और अगर 6s में आप चेक करोगे तो n की वैल्यू 6 है और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो टोटल समेशन यहां 6 है, तो जिसका समेशन ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, तो इसका मतलब 4f 6s2 के बाद लिखा जाएगा। बट कॉन्फ़िगरेशन के जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मैंने बे बताया था, n-2 n-1 ns, तो ये कॉन्फ़िगरेशन का बे है। बट इलेक्ट्रॉन लास्ट कहां फिलिंग, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री जो करेगा, अगर एक्चुअल में इसको देखना चाहें तो इसको हम लोग देखेंगे जीनोन 54, उसके बाद 6s2 5d0 एंड 7f2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंट्री कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंट्री कर रहा है वो कहां कर रहा है, f सब सेल में, कहां कर रहा है f में, इसलिए ये किसका होगा, f ब्लॉक का होगा। आई होप मैंने जो चीजें ये जल्दी में बताई है मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको बता दिया। आप n+l रूल देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू अबाउ 4f बाद में आएगा 6s से, बस जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने का वे मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, उस वे से मैंने लिख के देख लिया। बट हम तो ये देखेंगे ना लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री का किस में कर रहा, तो इसमें f में करेगा। मतलब कोई भी चीज आपको प्रेडिक्ट करने को आ जाए, कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का, चाहे उसका ब्लॉक पूछ ले, पीरियड पूछ ले या ग्रुप पूछ ले, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए आउटर मोस्ट सेल पे, वो उसका पीरियड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको ध्यान देना ब्लॉक पे, क्योंकि ब्लॉक की वे से ही हम ग्रुप को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ब्लॉक के लिए मैंने आपको क्या बता दिया है, ब्लॉक के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में एंट्री करता है, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द s, p, d और f, तो जिस सब सेल में एंट्री करेगा वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। रही बात ग्रुप की, तो s के लिए बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन देखने, p के लिए 10+ बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन देखने, d के लिए n-1d के इलेक्ट्रॉन देखने और nth सेल के इलेक्ट्रॉन देखने, और f के लिए सोचना ही नहीं, ब्लॉक ग्रुप के लिए n जो f ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो सभी के सभी थर्ड ग्रुप में ही आते बिलोंग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं
कि आपने ये सब चीजें, आज हम लोगों ने ट्रांसयूरेनिक हुआ, चाहे ट्रांजिशन एलिमेंट हुआ, चाहे नोमेनक्लेचर की बात हुई, मोर देन 100 एलिमेंट्स, मोर देन एटॉमिक नंबर कितना 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स के, चाहे वो नोमेनक्लेचर की बात हुई, या आगामी दिनों में फ्यूचर में आने वाले सभी एलिमेंट्स के नाम नेमिंग की बात हुई, इसकी आईपीसी नेमिंग की बात, तो वो सब चीजें हम लोगों ने सीखी, चाहे उसकी एब्रीविएशन, चाहे उसका सिंबल लिखना हो, चाहे उसका नाम लिखना हो, तो वो सब चीजें हमने आसानी से सीखी। और उसके बाद हम लोगों ने एक बहुत प्यारी चीज सीखी कि किसी भी एलिमेंट्स का कैसे हम बताते हैं किस ये एलिमेंट्स किस पीरियड में बिलोंग कर रहा है, किस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, किस ब्लॉक में बिलोंग कर रहा है। तो उनके पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप के बारे में हमने डिस्कस किया और काफी सारे एग्जांपल्स के थ्रू किया, और आसानी से जो जो चीजें गलती हो सकती थी उनके बारे में मैंने आपको बीच बीच में बताने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत ही प्यारा लगा होगा और आप इस चीज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना स्वस्थ मन से घर पे पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।